एक बिहार की घटना है, 2-4 साल पहले पेपर में पढ़ा हमने। एक महिला को एक बेटी हुई, पहली प्रथम। तो पहली बेटा हुई या बेटी सबको खुशी होती, लेकिन 2 साल बाद फिर दूसरी बेटी हो गई तो पहली से थोड़ा कम खुशी होगी क्योंकि दूसरी भी बेटी हो गई। अब फिर 2 साल बाद फिर बेटा हो गया, बेटी हो गई तो खुशी रहेगी? बिल्कुल खुशी नहीं। तीसरी जब बेटी हुई तो ना उसका छठी हुआ, ना बाजा बजा, ना फटाका फूटा। आदमी फिर भी हिम्मत नहीं हारता, सोचता अब की नहीं तो फिर दूसरी बार में। तो तीसरी बार चौथी बार में फिर बेटी हो गई तो अब दुख शुरू हो गया कि वो 4-4 गो बेटी हो गई। सोचा कोई बात नहीं, 5वीं बार तो नंबर लगेगा तो शायद हो जाए बेटा। अब 5वीं बार जब हुआ तो फिर बेटी हुआ। अब बेटी हुआ तो आदमी का तो माथा बिल्कुल गर्म हो गया कि क्या किया जाए, बहुत टेंशन में। सोचा कोई बात नहीं, फिर ट्राई किया जाए। तो 6वीं बार फिर जब हुआ तो वो भी बेटी हो गई। तो घर में तो ऐसा लग रहा था एकदम सन्नाटा छा गया, दुख की लहर छा गई बिल्कुल। घर कोई खाना पीना चूल्हा भी नहीं जलाया जब 6वीं बेटी हुई तो। न गांव के लोग कोई देखने आया कि छो बेटी हो गई, क्या देखने जाएंगे। लेकिन उस आदमी ने हिम्मत नहीं आ रहा। 7वीं बार जब बेटी हुई तो सारा गांव पड़ोस आदमी सब बोलने लगा, कौन पाप किए थे भाई जी कि आपके घर में 7 बेटी हो गई। तुम्हारी तो किस्मत ही फूटी है, तुम्हारा तो बड़ा दुर्भाग्य है, 7 गो बेटी हो गई। सारा आदमी जो घर के सामने से गुजरता सब भाग्य को और भगवान को कोसता कि भगवान अच्छा नहीं किया, 1 गो बेटा तो दे देना था। अंतिम संस्कार करने के लिए, चिता में आग जलाने के लिए, चिता में तो बाद में आग जलाएगा। बेटा अगर किसी का है, कुछ बेटे ऐसे हैं कि जिंदा में आग जला देते हैं। ऐसे भी बेटा है कुछ जो मरने के बाद कहते हैं कि बेटा आग लगाएगा, वो आज जीते जी आग लगा रहा है। 7वीं जब बेटी हुई तो सारा रिश्तेदार गांव पड़ोस सारा आदमी उसके भाग्य को कोसने लगा कि कौन पाप किए थे भाई जी कि आपको 7 बेटी हुई, आपकी तो किस्मत फूटी, आपका तो भाग्य नसीब ही खराब है। लेकिन बेचारा वो आदमी हिम्मत नहीं हारा। महिलाएं तो रोना धोना शुरू कर देती। एक महिला के घर गए थे, 5 गो बेटी थी, छाती पीट के रोने लगी, बेटी हो गई, एको बेटा नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, दे दीजिए, जितना देना दे दीजिए, पढ़ा लिखा के दे देंगे, फ्री सेवा है। अगर किसी को बेटी से तकलीफ है तो हमको दे दीजिए, जितनी भी बेटी होगी पढ़ा लिखा के बड़ा कर देंगे, फ्री सेवा, कोई शुल्क नहीं। क्योंकि हम महिला संस्थान चलाते हैं, आश्रम चलाते हैं। अगर किसी को बेटी से तकलीफ है, गरीब हैं, तो फ्री खाना पीना रहना पढ़ाई का खर्चा हमारी तरफ से। पर बेटी बोझ नहीं होती। बेटा तो एक ही कुल को रोशन करता है, मगर अगर संस्कारवान बेटी है तो 2-2 कुलों को रोशन करती है। अगर संस्कारवान बेटी हो गई तो 2-2 कुलों को रोशन करती है, नैहर को भी और ससुराल को भी। इसलिए कहते हैं ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, हो दर्द माँ बाप को तो रोती हैं बेटियां। ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, हो दर्द माँ बाप को तो रोती हैं बेटियां। कोई किसी से कम नहीं है, हीरा है बेटा तो मोती हैं बेटियां। ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां। आज हमारी बेटी देखिए, मंच पर आई थी मुखिया जी, वो भी एक बेटी नारी शक्ति है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। नारी शक्ति है, मुखिया जी है, वार्ड सदस्य हैं, समिति हैं, वो भी नारी है। और हमारे देश की राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी नारी ही है। इसलिए नारी अपने आप को कम ना समझे। आप अपनी शक्ति को अच्छी दिशा में लगाइए तो आपकी दशा अच्छी होगी। आपके पास शक्ति है, आप दुर्गा हैं, आप लक्ष्मी हैं, आप सरस्वती हैं, आपके पास शक्ति है, आप अपनी शक्ति को अच्छी दिशा में लगाइए। साथ जब बेटी हो गई उस आदमी की तो वो हिम्मत नहीं हारा, 7 बेटियों को अच्छी शिक्षा दिया, पढ़ाया लिखाया, भैया जमीन बेच के किसानी करके, और 7 बेटी
पढ़ लिख कर कोई IAS बनी, कोई कलेक्टर बनी, कोई जज बन गई, कोई मास्टर बन गई, कोई वकील बन गई, कोई इंजीनियर बन गई, सातों बड़ी बड़ी पोस्ट में है। 5-6 लाख रुपया महीना एक एक बेटी कमा रही है। जब पेपर में सातों बेटियों का फोटो छपा, समाचार में हम देख रहे थे मोबाइल में, तो सारे गांव मिलके फूल का हार चढ़ाते हुए कह रहे थे कि कौन पुण्य किया था तो साथ साथ हीरा को जन्म दिया। ये संसार है, ये देर नहीं लगता कब हार चढ़ा दे और कब धूल चढ़ा दे, कब सम्मान कर दे कब गाली देने लगे। ये संसार है। बहुत लोग होता है हमको बड़ी जय जयकार करता है, बहुत आदमी बुराई गए, वो साधु बन गया, कोई काम नहीं है कि काम के डर से साधु बन गए। बहुत कहते हैं कि साधु बनना बड़ा सौभाग्य की बात है, संसार और जीवन के कल्याण के लिए बन गए। तो सब प्रकार का आदमी है, आप केवल अपना अच्छा कर्म करते चले जाइए।